आप लोग ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम कोई कॉल टिप्स नहीं देते, हम सिर्फ प्रीमियम्स का एनालिसिस करते हैं। तो आज है हमारी 9 तारीख, पहला महीना 2025। ठीक है। कल मैंने आपको आज के लिए जो है प्रीमियम दिए थे, है ना। इसमें से मैंने आपको निफ्टी का एक ये प्रीमियम दिया था। आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं। 23,750 का प्रीमियम, है ना। मैंने 100 रुपीज के पास में आपको इसकी अच्छी सपोर्ट बताई थी, 100 और 71। ठीक है। बाकी मैंने लास्ट सपोर्ट की भी बात करी थी, है ना। तो इस प्रीमियम को देखें तो ये प्रीमियम जो है हमारा, इसने सुबह ये कैंडल बनाई हमारी, 9 तारीख है ना जी। ये कैंडल इसने हमारी आज सुबह बनाई 9:45 पे, सॉरी 9:15 पे। ठीक है ना। ये कैंडल हमारी बनती है, ऊपर जाती है। इसके अंदर सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी कैंडल के अंदर भाई 5 मिनट तो हम मार्केट को वॉच करेंगे। इसके अंदर हमारी एंट्री चलती कैंडल में नहीं बनती, है ना। वो बनती है, वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनती है। अपनी अभी आपने प्राइस एक्शन सीखा नहीं है। जो लोग हमसे कोर्स कर रहे हैं, उनकी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा, आ गया है उनके समझ में कि किस तरीके से चलती कैंडल में मॉर्निंग की में किस तरीके से हम सेटअप प्लान करते हैं। बाकी अदरवाइज जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ कोई सेटअप नहीं है। इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल में सेटअप नहीं है। बल्कि जो सेटअप है वो कहाँ बनता है, वो बनता है जब ये प्रीमियम यहाँ से वापस यहाँ पर आया हमारे 134 के सपोर्ट पे। यहाँ इजीली इसने क्लियरली हमें कंफर्मेशन दी। देखें इस कैंडल की आप बॉडी देखें, हमारे सपोर्ट के ऊपर है, देन सेकंड कैंडल भी और देन थर्ड कैंडल भी। 3 कैंडल हमारी सपोर्ट के ऊपर बनी है। आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये दिखा मैं इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ में आए किस तरीके से एंट्री प्लान करते हैं, है ना। बाकी वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपके समझ में आएगा। देखें हमारी पहली कैंडल देखें, इसकी बॉडी देखें, तीनों कैंडल की बॉडी देखें। बॉडी जो है हमारी सपोर्ट के ऊपर है, तो एक हमें ये एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है ना। ये एक अच्छी कंफर्मेशन होती है कि भाई हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के जब प्रीमियम इसके ऊपर निकल गया, तो हमारा ये रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट बन गया कि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, इस सपोर्ट से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप देखेंगे वही हुआ। इस प्रीमियम में हमारी यहाँ एंट्री बननी थी। एंट्री बनने के बाद में इस प्रीमियम ने हमें रुलाया तो बहुत। अगर हम टारगेट की बात करें, तो इसने आके हमें पूरा कंप्लीट जो टारगेट दिया 2:45 पे दिया। लेकिन इसने हमें यहाँ टारगेट 241, 246, 5 पॉइंट का फर्क है। मैंने आपको बता ही रखा, 5-7 पॉइंट निफ्टी में कोई मायने नहीं रखते। हम यहाँ पर अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो इसने पूरा टारगेट दे दिया। मैंने आपको यहाँ से इस प्रीमियम का जो टारगेट बताया था 100 रुपीज से, वो यही बताया था। बाकी मार्केट इतनी अच्छी नहीं, अच्छी होती मार्केट, आपको 312 रुपये का भी टारगेट आपको मिल जाता, और 400 का भी आपको टारगेट देखने को मिल जाता। ठीक है। बाकी अगर बात करें हम कल की, बाकी जिन लोगों ने इसमें प्रॉफिट बनाया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं वीडियो को। इससे पता चलता है कि आप वीडियो को देख के समझ के आप वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर हम कल की बात करें, तो कल के लिए हमने कुछ प्रीमियम निकाले हैं, है ना। 1 मिनट का वेट चाहूंगा बस। कल के लिए हमने ये प्रीमियम निकाला है सेंसेक्स का। कल के लिए हम निफ्टी नहीं सॉरी ले रहे। कल के लिए हम सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, है ना। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी हुई है। तो इसलिए हम कल के लिए बात करेंगे। निफ्टी के प्रीमियम यहाँ से हटा देते हैं। हम कल के लिए हम बात करेंगे सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, है ना। तो सेंसेक्स का हमारा ये प्रीमियम है 77,800 का कॉल। इस प्रीमियम की बात करें, 676, 676 इसका डे हाई है, लो है इसका 6419, है ना। प्रीमियम की क्लोजिंग मिली है 474 रुपीज पर। प्रीमियम की क्लोजिंग अगर देखें, तो इसने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। प्रीमियम अच्छी जगह क्लोज हुआ है, एक्यूरेट सपोर्ट पे प्रीमियम क्लोज हुआ है ना। अच्छा प्रीमियम क्लोज हुआ है। सेंसेक्स से अच्छे मूव आते हैं दोनों में ही, बैंक निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। तो आपको इसके अंदर क्या नजर रखनी है? आपको इसके अंदर ये नजर रखनी है कि हमारा ये प्रीमियम
जो है सुबह जो मॉर्निंग में खुले 9:15 पर, वो प्रीमियम हमारा 466 के ऊपर ही रहे, तो हम इस प्रीमियम के अंदर बुलिश हो जाएंगे, है ना। बुलिश हो जाएंगे और इसके अंदर हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर ही रहता है, ऊपर भी देख लो कहाँ तक रहता है, ये चीज को आप बड़े ध्यान से देखा करें, बड़े संभल के देखा करें। प्रीमियम में कहीं बीच में आप एंट्री मत बनाओ। सपोज करो ये प्रीमियम 560 पे ओपनिंग देता है और आप यहाँ एंट्री बना देते हैं। प्राइस एक्शन कॉल साइड का है, बुलिश है, अच्छा खासा प्राइस एक्शन है प्रीमियम, लेकिन थोड़ा सा रिटेस्ट तो लेगा। प्रीमियम सपोज 500 तक ही प्रीमियम रिटेस्ट लेता है, 60 पॉइंट्स आपके लॉस हो रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है मोटी मोटी आप ले लो, आपने 500 क्वांटिटी ले रखी है ना। 500 क्वांटिटी, आपकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। 500 क्वांटिटी आपने ले रखी है, 60 पॉइंट का लॉस हुआ, आपको लॉस दिखाई दे रहा है कितना, 30,000, है ना। 60 पॉइंट पे आपको 30,000 का लॉस दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि आपने 500 क्वांटिटी ले रखी है। अब आपको 30,000 का जब लॉस दिखाई दे रहा है तो आप पैनिक होंगे, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उल्टी सीधी या तो आप एग्जिट मार देंगे, है ना, या फिर ये यहाँ तक आएगा आएगा और फिर ये हो सकता है कि 466 पे अपने सपोर्ट के पास आए, वापस यहाँ से वापस जाए। ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ पर भी ना रुके, 4,444 पे रुके, 420 पे रुके, यहाँ से वापस जाए, है ना। तो देखो एंट्री सबसे मेन चीज है, RTE, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप इस चीज के अंदर आपने विजय पाली तो समझ लें आप कि आप सक्सेस हैं, आपको कोई मात नहीं दे सकता। आप कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद नहीं होंगे अगर आप राइट टाइम एग्जिट और एंट्री करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट इज एंट्री, है ना। तो सपोज अगर ये प्रीमियम हमारा हमें 500 तक भी मिलता है तो हम इसके अंदर प्लान कर लेंगे, है ना। अगर ये प्रीमियम हमें 5 प्लान भी कैसे करेंगे, अगर हमें दिख रहा है अच्छी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, सेकंड कैंडल इसके ऊपर ही निकल रही है, ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान देना मेरी बात पे। सपोज एक कैंडल हमारी ये सुबह 9 बजे की, 9:15 की कैंडल यहाँ 500 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी और सेकंड कैंडल इसके ऊपर ही निकल रही है ना, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं पेपर ट्रेड पे, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज ये कैंडल समझो, ये वाली कैंडल हमारी बन गई, ये वाली कैंडल को आप छोड़ दो, अरे क्या हुआ ये, ठीक है, ये वाली कैंडल को आप छोड़ दो, सेकंड कैंडल जो हमारी है वो इसके बराबर में बन रही है और हल्की सी नीचे आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर करेंगे वेट। क्या वेट करेंगे कि पूरा फिर सपोर्ट पे आए, यहां से वापस जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि 500 तक तो हम एंट्री के लिए प्लान कर लेंगे जिस कंडीशन में फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकंड कैंडल हमारी निकल रही है, तो ठीक है। बाकी हम दोबारा वेट करेंगे सपोर्ट पर आने का, है ना। या फिर सपोज 200 पॉइंट गैप अप मार्केट ओपन होती है सुबह, ये प्रीमियम यही खुलता है 560 के आसपास, तो हम दो कंडीशनों का वेट करेंगे। पहली कंडीशन जो होगी हमारी वो ये होगी कि या तो ये जो हमारा प्रीमियम है वो प्रीमियम हमारा 600 को ब्रेक कर दे, 600 के रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दे दे, सेकंड कैंडल जैसी बुलिश बनाएगा हम इसके अंदर एंट्री बना लेंगे और हम टारगेट के लिए जो प्लान करेंगे, टारगेट देखेंगे हम इस प्रीमियम के अंदर 811, 930 और 1080 तक के हमें इस प्रीमियम में टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रीमियम में हमें ये टारगेट मिल जाएंगे। उसके बाद में सेकंड कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन तो आपके सामने क्लियर हो ही गई होगी, है ना। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है सपोर्ट का गेम, ठीक है। हमारे पास ये तीनों सपोर्ट है, ठीक है। 466, 444 और 419 आसपास में ही तीनों सपोर्ट है ना। तो जिस भी सपोर्ट के पास प्रीमियम आके या तो बिग बनाए, बिग सपोज ऐसी बिग, है ना, जैसे कि अपनी हड्डी को नीचे ही छोड़ दे और अपनी बॉडी को सपोर्ट के ऊपर, जिस सपोर्ट के ऊपर भी हैमर टाइप बनाए, है ना, जिस सपोर्ट के ऊपर भी प्रीमियम ऐसा करता है, रिएक्ट करता है, हम वहां पर प्लान कर लेंगे एंट्री का। और अपना सेंसेक्स है तो इसके अंदर हमें कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 30 पॉइंट इसके लिए कुछ भी नहीं होते, कम से कम इतने का हमें स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा सेंसेक्स के अंदर। निफ्टी के अंदर 10-15 पॉइंट भी काफी है ना,
बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर कम से कम 30 पॉइंट हमें चाहिए एसएल के लिए, ताकि हमारा इजीली एसएल ट्रेल ना हो, ठीक है ना। जिस भी सपोर्ट के पास आगे बुलिश कैंडल बनाए, कैंडल की क्लोजिंग करके सेकंड कैंडल वहीं से स्टार्ट करे, तो हम वहां से एंट्री का प्लान कर लेंगे। टारगेट आपके सामने ही है, टारगेट आपको जैसे अच्छे लगे। 490 के पास आपकी एंट्री बनती है, 600 तक के तो आपको इजीली टारगेट ये दे देगा प्रीमियम, ठीक है ना। तो बाकी अब बात करते हैं हम पुट के प्रीमियम की। तो पुट का जो हमारा प्रीमियम वो 77,800 का ही हमारा पुट है ना। 77,800 का हमारा पुट है। इसके डे हाई की बात करें 569, डे लो की बात करें 338, और प्रीमियम की क्लोजिंग की अगर बात करते हैं तो 433 पे प्रीमियम की हमें क्लोजिंग मिली है, ठीक है। इस प्रीमियम में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ये प्रीमियम भी हमारा एक्यूरेट सपोर्ट के पास ही आके इसने क्लोजिंग दी है आज डे की। तो इसका पहला सपोर्ट तो है 420 के आसपास, है ना। 420 बढ़ा रहा है भाई, 420 के आसपास हमारा इसका पहला सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट है 364, तीसरा सपोर्ट है 314। इसके अंदर मैं आपसे ये कहूंगा कि इस और इस रेजिस्टेंस के अंदर जो फर्क है वो तकरीबन 90 पॉइंट का फर्क है ना। 90 पॉइंट का फर्क है। तो इसके अंदर आप जो एंट्री बनाए हैं वो बना देखें कि ये प्रीमियम 420 के ऊपर ही अगर रुका हुआ है तो 50 तक एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर जाए तो छोड़ दे, फिर क्या प्लान करें, फिर 515 का जो रेजिस्टेंस है तो इसके ब्रेक पे करें प्लान, या फिर इससे इसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए आया तो फिर सपोर्ट पे हम देख सकते हैं। तीनों में से जिस सपोर्ट पे भी हमें एंट्री का अच्छा मौका मिलता है वहां से हम प्लान कर सकते हैं। मोटा मोटा आप देखें इस कैंडल को, देखें कैंडल भर भरा के नीचे आई एकदम, है ना। सपोर्ट पे एक्यूरेट आई, आने के बाद में कैंडल ने क्या करा, ये इसने जो है बिल्कुल लाइन पे टच हुई और वापस से यहाँ हल्की सी बिग बना दी, है ना। यहाँ से हमें दिखाई दिया कि यहाँ से हमारे पास में बायर का अच्छा रिस्पॉन्स है, बायर मार्केट को धकेल रहा है ना। तो हमें यहाँ कंफर्मेशन मिली, सेकंड कैंडल वहीं से बनी, हल्की सी ग्रीन नजर आई, हमने यहाँ से एंट्री मारी और देखें आप टारगेट ये दे गया यहाँ तक के, है ना। 514 के टारगेट हमें प्रीमियम दे गया। तो इसी तरीके से अगर जिस भी तीनों में से जिस भी सपोर्ट के ऊपर ये इस तरीके की एक्टिविटी करता है वहां से हम एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। पेपर ट्रेड पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप एक बार करके देखें, इस चीज को ऑब्जर्व करें, ठीक है। कम कम लॉट से करें, पेपर ट्रेड पे करें, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व जरूर करें। ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। राइट टाइम एंट्री को सीखना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी इस प्रीमियम के अंदर टारगेट की बात करें 750 तक के इस प्रीमियम में टारगेट है ना। अगर 514 के अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है, जैसे कि 100-150 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ये प्रीमियम 480 490 के आसपास खुलता है, जैसे ये प्रीमियम 514 के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करे, हम एंट्री बना लेंगे 750 तक के लिए, और 750 से फिर इस मार्केट को दोबारा गिरा देंगे। कॉल की प्रीमियम अपॉर्चुनिटी फिर हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। बाकी रजिस्ट ये जो हमारे लास्ट सपोर्ट है ना कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम में, तो एक चीज आप ये नोट करके चलें, अगर कॉल का प्रीमियम अगर लास्ट सपोर्ट के नीचे निकलता है तो पुट के प्रीमियम खोल के उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढे, या पुट का प्रीमियम निकलता है लास्ट सपोर्ट के नीचे तो कॉल के प्रीमियम में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। इस चीज को आप अपना एक माइंडसेट बना लें, है ना। तो आप ये इस तरीके से आप ये भी तय कर सकते हैं कि मार्केट का रुख फिलहाल किस साइड है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो अभी आप सीखे नहीं है, तो इन्हीं चीजों से छोटा मोटा आपको आइडिया लग सकता है ना। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का 50,000 का कॉल है ना। 50,000 का कॉल है। क्लोजिंग की बात करें 706 पर प्रीमियम की क्लोजिंग मिली है। सपोर्ट की अगर बात करें तो प्रीमियम के जो सपोर्ट हैं वो है 668 और 614, है ना। 668 और 614 पर, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या प्लान करना है, इसके अंदर हमें ये प्लान करना है कि अगर ये प्रीमियम 670 से वापस जाता है, बीच में कहीं हमें ट्रेड का प्लान नहीं करना। 670 या तो ये प्रीमियम यहीं आए वापस और यहाँ से वापस जाए, या ये प्रीमियम और नीचे आए 614 से यहाँ से वापस जाए। कहने का मतलब ये किसी भी सपोर्ट से प्रीमियम वापस जाता है, एंट्री के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 30 पॉइंट्स का हम बैंक निफ्टी के अंदर भी लेके चलेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन ये होगी, मार्केट अच्छी खासी गैप अप खुलती है तो 790 का जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इसके ब्रेकआउट पे ध्यान दे। जैसे कैंडल की क्लोजिंग हमें देता है तो हम इसके अंदर जो है एंट्री प्लान करेंगे जब कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी। टारगेट की अगर बात करें 7,890 के पास आपकी एंट्री बनती है। 880 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 1020 और
100 तक का हमें इस प्रीमियम के अंदर टारगेट देखने को मिलेंगे। बाकी अगर पुट की हम बात करें तो पुट का भी हमारा 50,000 का पुट है, जिसकी क्लोजिंग हमें 900 पर मिली है ना। 900 पर क्लोजिंग मिली है। इस प्रीमियम के अंदर आपको 943 के ऊपर अगर ये प्रीमियम कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हम इसके अंदर अच्छी ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये प्रीमियम हमारा जो है 1270 तक चला जाएगा। बाकी इस प्रीमियम के अंदर सपोर्ट की बात करें 776, 612 और 741 पर इस प्रीमियम की 3 सपोर्ट्स हैं। इन सपोर्ट में से जिस सपोर्ट के पास भी प्रीमियम आके वापस जाने का प्लान करता है वहीं से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप हमारे बैक टू बैक वीडियो देख सकते हैं। हमारी सभी वीडियो में डेली डेली के डेली टारगेट आ रहे हैं, सपोर्ट से ही प्रीमियम भाग रहा है और टारगेट पर ही जाकर प्रीमियम वहीं से ही प्रीमियम वापस आ रहा है। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने सीखना चाहते हैं, मार्केट का प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, मार्केट को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सिखा देंगे। बाकी जो लोग सीख रहे हैं उनके भी आप रिव्यू ले सकते हैं, उन्हें कैसा लग रहा है सीख के, वो अच्छा खासा प्रॉफिट लोग बना रहे हैं। बाकी धन्यवाद, मिलते हैं कल मार्केट के टाइम पर। बाकी जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे।